ये रागनी हम आपको सुनाने जा रहे कि जब सत्यवान पेड़ पर चढ़ करके लकड़ियां काट रहा था, सावित्री उन लकड़ियों को इकट्ठा कर रही थी। नारद मुनि ने बता भी दिया था कि इसकी 1 साल आयु है, 1 साल बाद में ये दुनिया को छोड़ जाएगा। लेकिन सावित्री ने फिर भी सत्यवान के साथ में ही अपना विवाह करवाया। पतिव्रता के नेम करती थी, पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती थी। और जिस दिन सत्यवान की आयु का अंतिम दिन आया, उस दिन सावित्री सत्यवान के साथ में जंगल में गई। पेड़ पर चढ़ करके सत्यवान लकड़ियां काट रहा था, सावित्री लकड़ियों को इकट्ठा कर रही थी। वही समय आया जो नारद मुनि ने 1 वर्ष पहले बताया था। सत्यवान के सर में बड़ी तेज दर्द हुआ। सावित्री को बताया कि मेरे बेचैनी हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। तो सावित्री ने कहा कि आप नीचे उतर करके आइए। जैसे ही सत्यवान पेड़ से नीचे उतर करके आया तो सत्यवान को बेहोशी आने लगती है। और सावित्री ने देखा कि सत्यवान के शरीर से कोई प्राण निकाल करके लेकर के जाने को तैयार है। तो सावित्री उस काली सी परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रही है। वहां पर यमराज प्रकट हुए हैं। यमराज और सावित्री के बीच में क्या सवाल जवाब होते, सुनिए। आइए जी यमराज जी। बेटी, मैं अपना काम कर रहा हूं तो मेरे कार्य में क्यों रुकावट कर रही हो? वापस लौट जाओ। नहीं। क्यों? मैं वापस जब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरे पति के प्राण मुझे वापस नहीं दोगे। सावित्री, ये तो हो ही नहीं सकता। तेरे पति सत्यवान की आयु पूरी हो गई, मैंने उसके प्राण अपने कब्जे में कर लिए, अपने काबू में कर लिए और लेकर के जा रहा हूं। और इसके बाद में भी तुम ये जिद कर रही हो, इसलिए इस व्यर्थ की जिद को छोड़ो और वापस लौट जाओ। नहीं यमराज जी, और मैं बहुत बड़ी दुखिया हूँ। अगर आप मेरे पति के प्राण मुझे वापस नहीं दे सकते तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ। विनती? कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। अर्ज? हाँ जी। बेटी, अगर तुमने अर्ज करने की बात कही है तो तुम बेशक से अर्ज कर लो, लेकिन देख, मैं तेरे पति सत्यवान के प्राण तुझे नहीं दूंगा। मेरी बात सुनिए यमराज जी। कहिए। हो मेरी अर्ज सुनो या मेरा आज ही कुछ रहम मेरे पे खा ले। मेरी अर्ज सुनो या मेरा आज कुछ रहम मेरे पे खा ले। मेरी अर्ज सुनो या मेरा हाँ। ये कुदरत के नेम बेटी, सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी टाइम बेटी, सत्यवान की जिंदगी से आखिरी टाइम बेटी। तेरे बिना पति के बेकार हो जा, नहीं हिमाती कोई मेरा नाव मेरी मझधार हो जा। अंधे सा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंधे सा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे लागी चोट कर हे या मेरा
नाड़ झुका लूंगा, लाश के अंदर प्राण दोबारा कभी नहीं मैं डालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों से हालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों से हालूंगा। हर दुखिया ने झोली फैलाई, हे महाराज मेहर कर दो, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं फिर मांगो महाराज, लाज मेरी के हो तो मैं रखवाले, अर्ज सुनो या मेरा मांगो करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लियो बुद्धि परवीन। बेखटके मांगो सावत्री, ले दे दिए वचन 1 2 3। बेखटके मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। हर सास ससुर अंधे मेरे, आंखों का उजियारा दे दो, जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोखते मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ और, गौर करे अपना वचन निभा ले, तेरी अर्ज सुनो या मेरा उजियारा दिया। पहला वचन पूरा हुआ। पहला वचन जी। जो क्षण से लिया मंत्री ने वो वापस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी पूरा हुआ यमराज जी। 2 वचन जी। तेरी कोख से पैदा होगा जब तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख से पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। अकल ठिकाने लाओ रे, बिना पति के पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज, हे यमराज, हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे।